कोई सिर्फ भाग रहा है, एक ऐसी दौड़ में जिसका कोई अंत नहीं है। ये लोग जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए भाग रहे हैं। इन्हें एहसास भी नहीं है कि इस भागदौड़ में अपने जीवन की शांति को गंवाकर अशांति, गुस्से और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं और अनजाने में कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस भागदौड़ से खुद को अलग करके शांति प्राप्त ही नहीं की, बल्कि औरों को भी शांति का मार्ग दिखाया है। ऐसे ही एक महान शांतिदूत और बौद्ध भिक्षु थिक नह हान थे, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। आइए जानते हैं थिक नह हान जी के जीवन के बारे में। महान बौद्ध भिक्षु, कवि और माइंडफुलनेस के पिता थिक नह हान ने 95 वर्ष की आयु में दुनिया को शांतिपूर्वक अलविदा कह दिया। हान जी ने शनिवार मध्य रात्रि को अपनी पंच भौतिक देह का त्याग किया। हान जी के निधन की खबर आते ही बौद्ध भिक्षुओं और उनके अनुयायियों में शोक की लहर छा गई। हर किसी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थिक नह हान जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो कभी किसी एक दायरे में बंधकर या यूं कहें कि किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने शांति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। 16 वर्ष की आयु में बौद्ध भिक्षु बने हान जी ने पश्चिम में माइंडफुलनेस का प्रचार प्रसार किया, जिस कारण इन्हें माइंडफुलनेस का पिता भी माना जाता है। अगर बात करें थिक नह हान जी के जीवन के बारे में, तो वह एक महान कवि भी थे। उन्हें 7 भाषाएं लिखने और बोलने में दक्षता हासिल थी। 1961 में उन्होंने अमेरिका जाकर अपनी शिक्षा पूरी की और 1963 में वियतनाम अमेरिका युद्ध के समय वियतनाम लौट आए। यहाँ उन्होंने युद्ध को रोकने और शांति की स्थापना करने के लिए ऑर्डर ऑफ इंटरविंग की स्थापना की। बाद में उन्हें वियतनाम युद्ध का विरोध करने के कारण वहां से निकाल दिया गया और जिसके बाद वो फ्रांस चले गए और कई सालों तक हान जी फ्रांस में ही रहे। फ्रांस के पलम गांव में हान जी ने एक रिट्रीट सेंटर खोला, जहां उनके लाखों अनुयायी बन गए। 2014 में थिक नह हान जी को स्ट्रोक आया, जिस कारण उन्हें बोलने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपना आखिरी समय वियतनाम के टू यू पगोड़ा में गुजारा, जहां से 80 साल पहले उन्होंने अपना बौद्ध भिक्षु बनने का सफर शुरू किया था और यहीं 95 साल की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस जगह को वियतनाम की बौद्ध हृदय भूमि भी कहा जाता है। हान जी ने 130 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनका 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। थिक नह हान जी आज भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वह हमेशा दुनिया के लिए शांति के एक महान प्रतीक के रूप में याद किए जाएंगे। ध्यान एक ऐसा अनुभव है जो धर्म, जाति, संस्कृति और संप्रदाय से परे जीवन के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। ये एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। आज ध्यान के महत्व को हर देश मान ही नहीं रहा, बल्कि अपना भी रहा है। इसी अभियान से अब पाकिस्तान भी जुड़ गया है। पाकिस्तान पीएमसी में रोजाना ध्यान करके लोग अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस कर रहे हैं और बहुत से लोग इसका प्रचार और प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास पेशकश। पाकिस्तान में ध्यान का एक खास चेहरा है मनोज जी। यूं तो मनोज जी चेन्नई के रहने वाले हैं। उन्होंने वहां पीएसएसएम से जुड़कर सबसे पहले खुद ध्यान के महत्व को समझा, फिर इसे औरों तक पहुंचाया। मनोज जी ने चेन्नई, इंडोनेशिया में लोगों को ध्यान से जोड़ने और उनका प्रचार प्रसार करने के बाद पाकिस्तान के लोगों को इससे जोड़ने का उद्देश्य पीएमसी पाकिस्तान ऑनलाइन सेशन की शुरुआत की, जिससे जुड़कर कई लोगों ने उनके नेतृत्व में ध्यान की यात्रा शुरू की।
वहीं पत्री जी भी पाकिस्तान जूम के जरिए हर हफ्ते पाकिस्तान के लोगों से जुड़ते हैं और वहां के लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, साथ ही उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। पत्री जी और मनोज जी से जुड़े लोगों ने ध्यान के बाद हुए अनुभव को हमारे साथ साझा किया। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी महिलाओं की जुबानी उनकी ध्यान की कहानी। सर, मुझे मेडिटेशन आपके साथ ये सेशन में बहुत मज़ा आया और मैंने वो कुछ सीखा जो मुझे पता भी नहीं था कि जब हम सिर्फ सांस पे तवज्जो देते हैं तो सिर्फ सांस पे तवज्जो देने से हम कितना रिलैक्स और कितना अच्छा फील कर सकते हैं और हम किस तरह से अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हमें कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद एक पावरफुल फीलिंग थी कि शायद हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस कंट्रोल को अपने हाथ में ले सकते हैं। PSSM हर वर्ष बसंत पंचमी के पावन अवसर पर महाकरुणा ध्यान महाचक्रम वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है। यह आयोजन अरकू वैली स्थित प्रकृति वैली विशाखापट्टनम में किया जाता है। हर साल ब्रह्म ऋषि पत्री जी स्वयं इस आयोजन में मौजूद रहते हैं। इस बार यह आयोजन 2 से 11 फरवरी के बीच किया गया। इस ध्यान आयोजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बेंगलुरु और महाराष्ट्र के ध्यानियों ने भाग लिया। जैसे कि इस जगह का नाम प्रकृति वैली है, वैसे ही ये जगह भी प्रकृति के बेहद करीब है। यहाँ आने वाले लोगों को प्रकृति के निकट ले जाने के लिए सांस्कृतिक तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें केले के पत्ते पर खाना, नदी में स्नान करना, साथ ही प्राकृतिक रूप से बने टेंटों में रहते हैं। इस दौरान ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा संगीत ध्यान के साथ क्षेत्रीय जनों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा दक्षिण के सीनियर मास्टर अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन दातला रे जगपति राजू जी द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने 27 नवंबर 2010 को किया था। ये प्रकृति वैली वाईजाग सिटी से सिर्फ 87 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह 7 दिन का महोत्सव अत्यंत सफल रहा, जिसके बाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने अपनी दक्षिण की यात्रा शुरू की। इस हफ्ते के पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आप भी अपने नजदीकी क्षेत्र के सकारात्मक समाचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना नाम, स्थान, विशेष खबर और फोटो वीडियो हमें 7827920377 नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ।